बच्चों लोग इस क्वेश्चन में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स का बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो ध्यान देना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मीडियम क्या होता है, एक्वस होता है। तो एक्वस मीडियम में आप एनसेड में लाइन लिखा हो उसको आपको रट लेना है कि जब भी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अगर आपका बात किया जाए अमीन्स का बेसिक ऑर्डर, तो पहले आप रखोगे सेकेंडरी को, फिर डालना प्राइमरी को, फिर डालना टर्सरी, फिर डालना अमोनिया। इस ऑर्डर को फॉलो करना। आप देखो इसमें किस में हमारा ये ऑर्डर मैच कर रहा है। तो ध्यान देंगे हमारा जो मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ, पहला होगा सेकेंडरी, फिर है प्राइमरी, फिर है टर्सरी। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आपका इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होगा तो उसमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है। तो अगर मान लेते हैं कि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके एन के साथ, तो ध्यान देंगे तो उस केस में आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है। तो इथाइल अगर ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसमें पहले फॉलो करना है आपको सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी और देन अमोनिया। क्योंकि मिथाइल और इथाइल का जो केस है वही केस आपके आंसर में मेंशन किया हुआ है, उसके आने का चांस क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपको इस क्वेश्चन में जो 3 कंपाउंड दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। तो ध्यान देना इन सारे में एनलीन है तो सारे में रेजोनेंस हो रहा होगा। अब देखना है कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन सेंटर पे बढ़ाएगा। तो जो CH3 होता है ये प्लस ए में प्लस आर ग्रुप होता है, ये रिंग में डेंसिटी देगा तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, इन्हांस करेगा। नाइट्रो ग्रुप जो होता है माइनस है, माइनस आर बोल सकते हो इसको आप, ये आपका डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको खींचेगा तो बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ये सिंपल एल्कीन सिस्टम है तो ये बेसिसिटी में सबसे लिस्ट बेसिक होगा 2, 2 के बाद होगा 1, 1 के बाद सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3। तो ये ऑर्डर जो है मैच किससे करेगा, तो मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में अराइल अमीन और अल्काइल अमीन पे बेस कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान ना अराइल अमीन का एग्जाम्पल बेसिकली क्या होगा, अनिलीन ले लो। एरोमेटिक रिंग से जो NH2 कनेक्टेड होगा उसको आप ले सकते हो। ये हो गया आपका अराइल अमीन का एग्जाम्पल। और एक अल्काइल अमीन का एग्जाम्पल मतलब RNH2 ले लो। तो बेसिकली क्या होता है कि अराइल अमीन का जो N का लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा तो H+ को देने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ अराइल अमीन क्या होता है, अल्काइल अमीन के रिस्पेक्ट में कम होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ N। तो आप देखोगे ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी है उसमें जो आपका स्टेटमेंट है हमारे एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहा है। अराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन because the nitrogen lone pair electrons are delocalized by the interaction with aromatic ring pi electron system। यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया इन चारों कंपाउंड में सबसे मोस्ट बेसिक कौन होगा। ध्यान देना जो पहला कंपाउंड है उसमें भी N का लिंक है, रिंग से बेंजीन रिंग से लिंक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा और लोन पे डीलोकलाइज होगा। ऑप्शन जो डी है उसमें भी N लिंक है किससे, आपके बेंजीन रिंग से, तो वहाँ भी इसका डीलोकलाइजेशन होगा। तो जब भी लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वो लोन पेयर H+ के लिए अवेलेबल नहीं बचता है। ठीक है। ऑप्शन जो सी है उसमें भी लोन पेयर क्या है, रिंग के साथ डीलोकलाइज होगा, प्लस यहाँ पे जो ये जो O है उसके साथ भी डीलोकलाइज होगा, तो इसका बेसिसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि बी ऑप्शन में जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, तो N का लोन पेयर जो है लोकलाइज है तो H+ के लिए इजीली अवेलेबल होगा देने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन जो बी होगा ये होगा मोस्ट बेसिक। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि अनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन होगा इन सब में। तो आपको पता है कि अनिलीन जो है उसमें जो NH2 का लोन पेयर है N का वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो आपको देखना है कि किस जगह डीलोकलाइजेशन ना हो या कुछ ग्रुप अटैच हो इस रिंग में जो डेंसिटी बढ़ाए N सेंटर पे। तो आपका जो बेंजाइल अमाइन होता है उसका फिगर ऐसा कुछ होता है, इसमें जो होता है CH2NH2 होता है, तो यहाँ पे इस N सेंटर का जो लोन पेयर है डीलोकलाइज नहीं होता है, तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो अनिलीन से बेटर होगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए
आप लोग बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो डाई फिनाइल अमाइन का मतलब होता है 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ रेजोनेंस और ज़्यादा होगा, तो उस केस में बेसिसिटी क्या होता है, और कम हो जाएगा। आपका ट्राई फिनाइल अमाइन में 3 पीएच रिंग जुड़ा हुआ, तो उसमें आपका रेजोनेंस और ज़्यादा होगा, तो बेसिसिटी और डिक्रीज करेगा। और पारा नाइट्रो अनिलीन में होता क्या है कि अनिलीन का रेजोनेंस तो हो रहा है, साथ में जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, एन के डेंसिटी को और विड्रॉ करके, ये माइनस एम ग्रुप होता है ना, माइनस एम माइनस आर ग्रुप, ये डेंसिटी और विड्रॉ करेगा और इसके लोन पेयर को अपने पास लेके चलाएगा, यानी रिंग में लेके चलाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका बेसिसिटी और ज़्यादा घटेगा एज रिस्पेक्ट टू अनिलीन। तो आप ध्यान देना, तो अनिलीन के रिस्पेक्ट में बेटर कौन हुआ, तो हुआ बेंजाइल अमाइन। तो बच्चों ये नाम जो है, ये नाम सबका फिगर आपको पता होना चाहिए, एक कॉमन नेम आपसे बार बार पूछ सकता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें कुछ ऑर्डर अरेंज किया हो, तो बोला है कौन सा ऑर्डर जो है वो अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं, यानी रॉन्ग ऑर्डर है। तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन में बेंजोइक एसिड, सेकेंड उसमें पहले ऑप्शन बेंजोइक एसिड के साथ क्या दिया हुआ है, फिनॉल, और साथ में क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इनका एसिडिटी ऑर्डर दिया हुआ है इस तरीके से। तो आपको पता है इन तीनों में सबसे हाईली एसिडिक कौन होगा, बेंजोइक एसिड, देन फेनॉल, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा साइक्लोहेक्सेनॉल, जो कि सही दिया हुआ है। अगर हम बी का बात करते हैं तो बी में क्या है, अनिलीन है। तो अनिलीन जो है उसका NH2 यहाँ पे ऐसा होगा, साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, ठीक है, और बेंजामाइड है। अब इनको अरेंज किया गया है बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, और क्या बोला गया है कि एनिलीन मॉस बेसिक हो, इनमें ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ। तो ये ध्यान देना, ये रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि एनिलीन का एन का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है। अब ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसका बेसिसिटी इससे पीछे होना चाहिए था, यानी जो आपका साइक्लोहेक्साइल अमाइन है वो आगे होना चाहिए था। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा ये होगा इनकरेक्ट, और यही था इस क्वेश्चन का आंसर। सी में फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी करेक्ट है। और डी में देखोगे तो फ्लोरोएसिटिक एसिड है, क्लोरोसिटिक एसिड है, ब्रोमोसिटिक एसिड है। तो ध्यान देना, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस से पावर ज़्यादा होता है तो वो अनायन को बेटर स्टेबल करेगा, तो वहाँ पे H+ लूज करना और इजी होता है। इसलिए ये भी एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज़्यादा है और क्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन ज़्यादा है। तो जिसका माइनस से बेटर होगा वो अनायन को बेटर स्टेबल कर पाएगा, तो उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी और डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली इनकरेक्ट कौन था, ऑप्शन बी, यानी जो बेसिक ऑर्डर था वो इनकरेक्ट था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।